मैं डॉक्टर हरिओम पंवार आज अग्नि सागर के भाग 6 में आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस भाग 6 में मेरी दो प्रमुख कविताएं आप सुनेंगे। पहली कविता है मैं भारत का संविधान हूं और दूसरी कविता का शीर्षक है दिल्ली दरबार। अग्नि सागर का भाग 6 समर्पित कर रहा हूं पूज्य स्वामी रामदेव जी के चरणों में। पूज्य स्वामी रामदेव जी से जब से मेरा परिचय हुआ है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि एक समाधि का संत योग सिखाते सिखाते देश के भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध लड़ने के लिए खड़ा हो गया। मेरा यह भाग 6 उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आपके समक्ष प्रस्तुत है। मुझे स्वामी जी ने अवसर दिया आस्था चैनल पर मेरी कविताओं के वाचन का, और मुझे कहा कि कुछ नया सृजन भी हो, तुम कानून के अध्यापक हो। तो मैं स्वामी जी की ही प्रेरणा से, उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त कर मैंने ये नई कविता लिखी है, और मैं ये अपना अग्नि सागर का भाग 6 पूज्य स्वामी जी के चरणों में ही समर्पित करता हूं। ये कविता मैं भारत का संविधान हूं, इसलिए नहीं कि मैं कानून का अध्यापक हूं, इसलिए नहीं कि कानून मेरा व्यवसाय है, इसलिए भी कि मैं सामाजिक विसंगतियों को किसी भी माध्यम से गाने की कोशिश करता रहा हूं। मेरी लगभग हर कविता में प्रयास यह रहा है कि समाज और अच्छा कैसे बन जाए, समाज में जो कमियां हैं, जो विसंगतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, व्यवस्था की जो विसंगतियां हैं, उनको कविता के माध्यम से चोट करके हम कैसे समाज को और अच्छा बनाएं, कैसे देश को और अच्छा बनाएं। तो मेरी इस कविता में भी मैं भारत का संविधान हूं उन पीड़ाओं की अभिव्यक्ति है जो एक हमारा सर्वोच्च कानून महसूस करता है। संविधान की अपनी कोई कमी नहीं, संविधान के निर्माताओं ने कोई कमी की नहीं। हमने संविधान का जो रक्षक बने, जो संविधान के पहरेदार बने, उनके अपने आचरणगत, उनके व्यवहारगत, उनकी नीतियों की कमियां संविधान की कविता में परिलक्षित होती है। पुनः मेरा अपने सभी प्रिय श्रोताओं, आदरणीय अग्रज श्रद्धेय श्रोताओं को अभिवादन के साथ मेरा भाग 6 प्रस्तुत है आप सबके समक्ष। 4 भाग के बाद एक लंबा अंतराल हुआ भाग 5 और 6 आने में। आज आपके बीच मैं भाग 6 में उपस्थित हो गया हूं। आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा करूंगा। आपका डॉक्टर हरिओम पंवार बहुत बहुत प्रणाम सहित आपको धन्यवाद सहित। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध मेरठ कॉलेज में कानून विभाग में रीडर हूं। मैं जब जब अपनी कक्षाओं में संविधान के प्रावधानों का उल्लेख करता था या संविधान के प्रावधान पढ़ाता था, मैं ये सोचकर और देखकर हैरान था कि भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में जिन प्रावधानों का उल्लेख है, उनका क्रियान्वयन हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान में व्यापक रूप से नहीं है। जो संविधान में लिखा है वो देश में नहीं है, और जो देश में हो रहा है वो संविधान में लिखा नहीं है। और संविधान ने बोलना शुरू किया, हे मेरे कवि, तुम चिंतित हो, बहुत चिंतित हो, मन में कचोटन है, अगर है तो मेरा भी बयान सुनो। भारत में संविधान लागू होने के बाद 59 वर्षों में मेरे साथ जो जो गुजरा, मुझ पर जो जो बीती, मैं किस तरह सियासत से घायल हुआ, मैं किस तरह सियासत से चोटिल हुआ, कितनी चोट मेरे सीने में है, कितने घाव मेरे बदन में हैं, इन सब का उल्लेख मैं एक बयान में करना चाहता हूं। तुम कवि हो, मैं चाहता हूं कि मेरा यह एहसास तुम्हारी कविता के माध्यम से और तुम्हारे शब्दों के माध्यम से भारत की जनता तक पहुंचे। प्रिय श्रोताओं, मेरी ये पूरी कविता भारतीय संविधान का एक बयान है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत का संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संसार के श्रेष्ठ व्यवस्थाओं का उल्लेख और समावेश भारतीय संविधान में किया, और मैं आज भी कानून का अध्यापक होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान में मूलतः कोई कमी नहीं है।
हमने भारतीय संविधान का पालन कैसे किया, हमने भारतीय संविधान का सियासत ने क्रियान्वयन कैसे किया, उसको लेकर जो संविधान की आपत्तियां हैं वो मेरी कविता का विषय है। मेरी पूरी कविता एक संविधान का बयान है जो मेरे सपने में आकर संविधान देता है और मैं उन शब्दों के साथ हिंदुस्तान की जनता तक पहुंचना चाहता हूं। कविता प्रारंभ करता हूं। कविता का शीर्षक है मैं भारत का संविधान हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूं। मैं शक्ति का अमर गर्व हूं, आजादी का विजय पर्व हूं। पहले राष्ट्रपति का गुण हूं, बाबा भीमराव का मन हूं। मैं बलिदानों का चंदन हूं, कर्तव्यों का अभिनंदन हूं। लोकतंत्र का उद्बोधन हूं, अधिकारों का संबोधन हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं शक्ति का अमर गर्व हूं, आजादी का विजय पर्व हूं। पहले राष्ट्रपति का गुण हूं, बाबा भीमराव का